जो सर्द तरीन इलाका लद्दाख लिए चलते हैं। लेकिन लद्दाख के लिए एक बड़ी खबर है और ये सियासी महाज पर बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि लद्दाख की उस टीम को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है जिन्होंने कल रात देर गए मरकजी वजारत दाखिला की टीम के साथ मुलाकात की है। 2.5 से पौने 3 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए हैं और डायलॉग ने डेडलॉक को खत्म कर दिया है। डायलॉग ने डेडलॉक को खत्म कर दिया है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है मरकज और लद्दाख की मुज़ाकरात के बीच में। लेह और कारगिल के ग्रुप्स जो मरकजी वजारत दाखिला के अंदर मौजूद थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की और उसके बाद कुछ अहम तरीन तजवीज़ें सामने आई जिसको लेकर मस्बत पहल माना जा रहा है। और प्रपोजल जो मूव किया जा रहा है जम्मू लद्दाख के लिए, बाज़ाब्ता तौर पर एक वज़ीर आला टाइप का आदमी लग सकता है, चीफ मिनिस्टर पोस्ट क्रिएट की जा सकती है। आर्टिकल 371 के कई शिकों के तहत आर्टिकल 371 के कई शिकों के तहत जो इख्तियारात लद्दाख को दिए जाएंगे उससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371G जो इस वक्त नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के अंदर भी है, उससे लद्दाख के अंदर इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है ताकि लद्दाख की जो सालमियत है, जो तशख़्ख़ुस है, जो कल्चर है, जो लैंड है और दीगर चीज़ें हैं उसका मुकम्मल तौर पर हिफाजत किया जा सके। ABL और KDL की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सोनम वांगचुक इसके अंदर थे जिन्होंने कहा कि जमहूरी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और फिलहाल ये पहला पड़ाव है जहाँ पर मरकज़ और लद्दाख की मुज़ाकराती टीम में एक बड़ा पेशरफ्त हुआ है। डायलॉग ने डेडलॉक को ख़त्म कर दिया है और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक जो नई दिल्ली के अंदर मौजूद है, रात देर गए बात की टीम के अहम तरीन रुकन ताशी गेल्सन से जानने की कोशिश की कि इस मुज़ाकरात के दौरान जो खबरें सामने आई कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा, उस डेमोक्रेटिक सेटअप को इख्तियारात दिए जाएंगे, ताहम सिक्स शेड्यूल और फौरी तौर पर रियासत के मामले पर मरकज़ का अपना एक मौक़िफ़ है जो उसूली तौर पर माना जा रहा है। लेकिन क्या कुछ वो कह रहे हैं ज़रा फटाफट से उनको सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे नई दिल्ली चलेंगे। लद्दाख के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करें और जो लद्दाख के हवाले से पिछले कई टाइम से लद्दाख को सेफगार्ड की मांग किया जा रहा था, उस हवाले से बड़ा डिसीजन लिया। उसमें खासकर जो हाई पावर जो सब कमेटी का मीटिंग आज यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ हुआ जिसमें प्रिंसिपल जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, कई सारे जो मुद्दों पे क्रिटिकल इश्यूज पे इन प्रिंसिपल जो है अंडरस्टैंडिंग हुआ है लेह अपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और सब कमेटी और यूनियन गवर्नमेंट के साथ, MHA के साथ। तो इस पूरे मीटिंग में क्या कुछ खास हुआ, मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर CC ले एडवोकेट ताशी गेल्सन ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले जिस तरह से लद्दाख को के हवाले से बड़ा डिसीजन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से आर्टिकल 371A-F-G के हवाले से लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाएगा और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी की मांग किया जा रहा था उसकी रिस्टोरेशन की बात अब सामने आ रही है। तो ओवरऑल मीटिंग में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले आर्टिकल 371A-F-G के हवाले से थोड़ा सा बताइए इस मीटिंग के हवाले से। जी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही जो है आज एक शुभ समाचार पूरे लद्दाख के लोगों के लिए है। काफ़ी सालों से जो है लद्दाख के विषयों के ऊपर चर्चा हो रहा था, तो एक वाइबल सॉल्यूशन लद्दाख के लिए क्या हो सकता है उसके खोज में सभी थे। तो आज जो सॉल्यूशन जो सामने आया तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही प्रैग्मेटिक एक सॉल्यूशन जो है लद्दाख के लिए जो है भारत सरकार ने रखा है और मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिसमें खासकर जो है एक तो जो है आर्टिकल 371 में जो है लद्दाख को जो है एक कस्टमाइज एक सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलेगा जिसमें हमारे लैंड, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी और हमारे जो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट, इन सब के ऊपर जो है आपको सेफगार्ड दिया जाएगा और जो लद्दाख स्पेसिफिक होगा। और उसी के साथ साथ जो है सबसे एक मेजर इशू था कि जो आपके जो स्टेटहुड का एक जो डिमांड जो पहले था,
तो उस पर काफ़ी बार जो है चर्चा हुआ, इससे पहले वाले टॉक में भी चर्चा हुआ, जिसमें जो है यही था कि अगर हम कोई भी चीज़ लद्दाख को देते हैं तो वो सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, तो उसको जो है सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, इस पे हम आते हैं सर। जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करें, आप कह रहे हैं कि लैंड, जॉब, ये सारा प्रोटेक्शन आर्टिकल 371 AFG के तहत होगा, तो इसके ऊपर जो सब कमेटी है जिसमें खासकर LAB है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और साथ ही साथ जो आप भी इस सब कमेटी का हिस्सा था, तो उनका किस तरह की रजामंदी हुई, किस तरह की एग्रीमेंट हुई? जो एपेक्स और KDA का प्रेस नोट आया उसमें इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग बताया जा रहा है। देखिए, इसमें यही है जी, एक तो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो है एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि लद्दाख के लिए क्या दिया जा सकता है और जो लद्दाख के लिए क्या बेस्ट सूट हो सकता है और एक प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 371 का चर्चा हुआ, जिसमें जो है लद्दाख को जो है लद्दाख स्पेसिफिक कस्टमाइज किया जाएगा और लद्दाख को क्या चाहिए वो उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। 6 शेड्यूल की मांग करा था, तो उसके जगह पे देखिए 6 शेड्यूल पे इसलिए ये उसमें डिस्कशन में ये आया कि भाई 6 शेड्यूल जो है किसी और स्टेट्स के लिए बना है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है लद्दाख को एक्सटेंड करना जो है बहुत ही एक बड़ा एक ऑब्लिगेशन है, और कोई भी चीज़ किसी और जगह के लिए बना है उसको कॉपी पेस्ट क्यों हम करेंगे। इसलिए जो है लद्दाख को लद्दाख के स्पेसिफिक लद्दाख के नीड्स के हिसाब से जो है हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो इसीलिए जो है उसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल डिस्कशन होने के बाद जो है 371 को जो है प्रपोज हुआ है कि 371 में ही लद्दाख को जो है अच्छा सेफगार्ड मिल सकता है। सर, जिस तरह से 37 जो सेफगार्ड के हवाले से 371 AFG के ऊपर इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी लेवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बन रहा है, जिसमें जो फाइनेंशियल पावर की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, और जो दूसरे पावर हैं वो जो है अब लद्दाख के अंदर जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा उनको मिलेगा। तो ये यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी कैसा बनेगा? क्या ये लेजिस्लेचर होगा या टेरिटोरियल काउंसिल की तरह होगा? देखिए, एक तो मैं आपको ये कहता हूँ जो 371 में जो सेफगार्ड मिलेंगे वो मोरलेस जो है ऑन द लाइन ऑफ 6 शेड्यूल होगा। उनके जो मेजर जो है भी जो है आपके जो प्रोविजंस है जो लद्दाख को सूट होगा तो उनको जो है एक्सटेंड किया जाएगा। दूसरा जो है आपके जो स्टेटहुड के जो मांग है, लेजिस्लेचर यूटी विद लेजिस्लेचर का भी जो है डिस्कशन आया, तो उन सब में एक चीज़ यही आया कि भाई जो है फाइनेंशियली जो है लद्दाख अभी वाइबल नहीं है स्टेटहुड के लिए, क्योंकि देखिए उससे जो है आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो अभी क्योंकि हमारे रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है, तो उससे जो है और हमारे डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और जिसमें हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है लद्दाख सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है उस पर ब्रॉड डिस्कशंस हो गया, उस पर हर एक नीटी ग्रिटी के ऊपर डिस्कशंस हुआ। इवन जो है आपके जो है हमारे एपेक्स और KDA के एडवोकेट विक्रम हेगड़े साहब भी थे, तो पूरा डिटेल उसमें आपके दोनों साइड से जो है उसके ऊपर चर्चा हुआ। तो उसके बाद ब्रॉडर कंसेंसस यही हो गया कि भाई प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन लद्दाख के लिए जो है, अगर मेन आपका यही है कि आपको जो है एक तो लेजिस्लेचर पावर चाहिए, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव पावर चाहिए, और आपको जो है फाइनेंशियल पावर भी आपको एक्सटेंड करना है, और लद्दाख के लोग जो है लद्दाख को कैसे चलाएंगे उस तरह का एक जो है एस्पिरेशंस था, और लद्दाख के लोग आगे कैसे ड्राइव करेंगे उसका एक एस्पिरेशंस लोगों का था। तो उसको जो है अभी सरकार ने ये कहा है कि हम यूटी लेवल का एक बॉडी बनाएंगे जिसको हम आपके जो है लेजिस्लेचर पावर भी दिया जाएगा और उनको एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया जाएगा और उनको जो है फाइनेंशियल पावर भी एक्सटेंड किया जाएगा, और उनके जो है पूरा जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जो है एट पार विद जो है CM लेवल पे कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो बेसिकली यही है कि ये जो मॉडल दिया है वो लद्दाख के जो है कॉन्टेक्स्ट में जो है लद्दाख के अभी जो हमारे जो सरकमस्टेंसेस है, हमारे फाइनेंशियल जो हम लोगों के ऊपर बर्डन कैसे कम किया जा सकता है, तो इसलिए जो है एक मैं समझता हूँ एक वाइबल एक सॉल्यूशन जो है आज सामने आया है। सर, इसमें एक अहम चीज़ ये भी बताया गया है कि जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
इंक्लूडिंग जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जो है जो लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड होगा, जो प्रपोज्ड सीएम जैसा ही होगा, ऐसा बताया गया कि उसके अंडर होगा। तो उस हवाले से थोड़ा तफसील दी। देखिए, उसमें अभी एक तो ड्राफ्ट अभी बनने वाला है, और जिस ड्राफ्ट के ऊपर जो है जो एमएचए के ऑफिशियल्स वो अभी काम करेंगे, और एक जो है प्रपोजल जो है एपेक्स और केडीए जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके तरफ से भी आएंगे, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और बेसिकली यही है कि जो भी पावर जो है अभी एक्सटेंड किया जाएगा वो लोकल्स के पास से ज़्यादा होगा, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही जो है सारा डिसीजंस वहाँ पे लेंगे। तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स को भी कैसे इंक्लूड करेंगे, वो सारा उसके ऊपर चर्चा हुआ है। और जो है जो बॉडी बनेगा उनके ऊपर जो है पूरा कंप्लीट अथॉरिटी रहेगा, वही जो है लद्दाख के ऊपर डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग करेंगे, सारा लद्दाख को आगे ड्राइव करेंगे। सर, यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी की अगर हम बात करें तो इस हवाले से क्या डिस्कशंस हुआ कि यूटी लेवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनको कैसे चुना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसा होगा, या एग्जिस्टिंग जो काउंसिल है उस हिसाब से होगा, या जो डिस्ट्रिक्ट्स बना है उस हिसाब से होगा? देखिए, अभी तो उनके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए जो है अभी एक ड्राफ्ट के ऊपर काम करेंगे। फर्दर उसके डिटेल जो है अभी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। और लेख को आप सुन रहे थे, साबिक सीएम जो बता रहे थे जी। अच्छा, ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, क्योंकि ये शख्स भी उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो लद्दाख के अंदर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर ये डेलीगेशन सरकारी तौर पर जब मिला उनसे, तो ये खबर सामने आई कि अब डायलॉग ने रिप्लेस किया जी डेडलॉक को, और आर्टिकल 371 को लद्दाख के ऊपर दिया जाएगा, और नई चीज़ें जो है वो उभर कर सामने आ रही हैं। मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। इसाक, हाईली थैंकफुल जी, आप नई दिल्ली में हैं और कंटिन्यूसली आप अपडेट कर रहे हैं हमें कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन टीम का क्या रहेगा? क्या दिल्ली से सीधे लद्दाख की ओर जाया जाएगा या कुछ दिन और रुका जाएगा? और खबर यह भी है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए भी माहौल तैयार किया जा रहा है। जी गौहर, जिस तरह से कल एक अहम यूनियन गवर्नमेंट के साथ लद्दाख के मुद्दों को लेकर लद्दाख के बॉडीज और गवर्नमेंट के बीच में एक अहम ब्रेक थ्रू के हवाले से जो अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे थे, ऑफिशियल जो बयान है एपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से प्रेस नोट भी आया, और एपेक्स और केडीए के अलावा जो फॉर्मर सीसी ले भी वहां पे उस मीटिंग में मौजूद थे, उन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभी सभी ने सुना। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि फिलहाल जो है इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि आर्टिकल 371 AFG के ऊपर आने वाले समय में डिस्कशंस और डिलिबरेशंस किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी लेवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो है उसके ऊपर भी जो है आने वाले समय में डिस्कशंस किया जाएगा। एक अहम चीज ये है कि अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ड्राफ्ट प्रपोजल होगा, और लद्दाख की बॉडीज की तरफ से भी बॉडीज के बीच में जो डिस्कशंस करेंगे, डिलिबरेशन करेंगे और ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बना के लद्दाख के अंदर किस तरह से यूनियन टेरिटरी लेवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको बनाया जाएगा, और जब वो ड्राफ्ट सबमिट करेंगे तो उस ड्राफ्ट बनने के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक के लिए गवर्नमेंट फिर से लद्दाख के बॉडीज को दावत देगी। एक बड़ी चीज है कि अभी तक किसी भी तरह की मुद्दे के ऊपर कंक्लूजन निकलते हुए नजर नहीं आ रहा था। इस बार जो है बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि अब अच्छा इसाक, ये तो फॉर्मर सीसी है, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ द साइड है, एलएबी है या केडीए के लीडर जो वहां पर मौजूद है, जिन्होंने सब कमेटी के साथ मीटिंग की है, उनका कोई इमीडिएट रिएक्शन, बातचीत हुई आपके साथ, या वो अभी थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए? जी फिलहाल हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज पॉसिबली केडीए और एपेक्स के कुछ मेंबर्स से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके ऑफिशियल बाइट लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन केडीए और एपेक्स की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट सामने कल ही आया है। उसमें कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंड हुआ है आर्टिकल 371 AFG और यूनियन टेरिटरी लेवल एग्जीक्यूटिव। चलिए, हाईली थैंकफुल मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पूरे दिन आप नजर रखिएगा, अपडेट जरूर दीजिएगा, और रिएक्शंस भी हम आपको आप लद्दाख से जरूर बताएंगे।